होगा पेस मेकर के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स। हार्ट में जो वाल्व्स होते हैं उनके हार्ट में दो प्रकार के वॉल होते हैं, टू टाइप्स हैविंग द वॉल हार्ट हार्ट। फर्स्ट, हार्ट राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल होता है, जिसको बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं। उसके बाद पल्मोनरी में सेमुलर वॉल होते हैं और अरोटा में सेमुलर वॉल होते हैं। ये पल्मोनरी और अरोटा के अंदर भी वॉल होते हैं। तो कोई भी वॉल हो, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, वो तीन तरह की प्रॉब्लम आती है। किसी भी वॉल के अंदर तीन तरह की प्रॉब्लम होगी, थ्री प्रॉब्लम्स अकर इन द वॉल। फर्स्ट, एट्रेजिया। एट्रेजिया मीन्स एब्सेंस ऑफ द ओपनिंग। वॉल में ओपनिंग एब्सेंस हो, उसको अपन एट्रेजिया कहते हैं। एनी टाइप ऑफ ओपनिंग इज एब्सेंस इन द वॉल इज कॉल्ड द एट्रेजिया। आफ्टर दैट, स्टेनोसिस। स्टेनोसिस नैरोविंग ऑफ द वॉल। नैरो हो जाए वॉल, सकड़ा हो जाए, नैरो हो जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है स्टेनोसिस। उसके बाद रीगर्जिटेशन ऑफ द वॉल। वेग फ्लो, ब्लड का वेग फ्लो होना रीगर्जिटेशन कहलाता है। तो कोई भी वॉल होगा उसमें तीन तरह की प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम क्या होगी? एट्रेजिया, एब्सेंस ऑफ ओपनिंग। ओपनिंग नहीं है वॉल के अंदर, ओपनिंग ही नहीं है तो ऊपर से ब्लड नीचे से कैसे आएगा? ऊपर से नीचे कैसे आएगा? ओपनिंग ही नहीं है तो एट्रीजिया की प्रॉब्लम हो सकती है वाल में। दूसरा हो सकता है स्टेनोसिस, हो सकता है वाल छोटा हो सकता है, सकड़ा हो सकता है वाल, स्टेनोसिस हो सकता है। उसके बाद रीगर्जिटेशन हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है वॉल के अंदर। ये कोई भी वॉल होगा उसमें तीन तरह की प्रॉब्लम होगी, एट्रेजिया, स्टेनोसिस और रीगर्जिटेशन। आफ्टर दैट, हार्ट हैविंग द वॉल राइट साइड हार्ट हैविंग द ट्राइकस्पिड वॉल in between the right atrium and right ventricle, and second heart left side bicuspid wall या mitral wall, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे वॉल के प्रॉब्लम के अंदर? राइट साइड वॉल प्रॉब्लम में कैन कोज द राइट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड वॉल प्रॉब्लम में आएगी तो क्या होगा? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा। उसके बाद इसका डायग्नोस्टिक इवोल्वेशन अपन कैसे करेंगे? तो इको कराएंगे पेशेंट की, इको से पता चलेगा। ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट के लिए वाल्वो बेलून वाल्वो प्लास्टिक करते हैं, बेलून अंदर फुला के, और अगर उसमें ट्रेजिया उसमें नेरोविंग है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वाल्वो प्लास्टिक करते हैं। ठीक है। वॉल रिप्लेसमेंट कर देंगे, मैकेनिकल वॉल रिप्लेसमेंट कर देंगे, और बायोप्रोस्थेटिक वॉल लगाएंगे। ठीक है। मतलब वॉल दूसरा, उसकी जगह दूसरा वॉल प्लेस कर देंगे अपन। अब वॉल भी होमोग्राफ्ट होते हैं, फ्रॉम ह्यूमन कैडिवर से लिए जाए तो वो होमोग्राफ्ट होते हैं, या जीनोग्राफ्ट होते हैं वो एनिमल से लिए जाए। बोविन होता है काउ से लिया हुआ बॉल, और पोर्केन होता है पिग से लिया हुआ। तो काउ से पिग से ले सकते हैं, ह्यूमन से भी कर सकते हैं। तो ह्यूमन से करेंगे तो होमोग्राफ कहलाएगा, और जीनोग्राफ कराएगा एनिमल से, अगर बॉल का रिप्लेसमेंट करेंगे ह्यूमन के अंदर। उसके बाद में वॉल रिप्लेसमेंट के टाइम पे क्या प्री ऑपरेटिव अपनी इंटरवेंशन रहेगा, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे इन प्रोसीजर के अंदर, वॉल रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर के अंदर? फर्स्ट कंसेंट लेंगे, कोई भी ऑपरेशन से पहले अपन कंसेंट लेते हैं, कंसेंट करेंगे। विथ हेल्थ द मेडिकेशन हिपेरिन डिजॉक्सिन 12 आवर तक द प्रोसीजर। प्रोसीजर से 12 आवर पहले अपन हिपेरिन और डिजॉक्सिन होल्ड करेंगे, डायरेटिक्स देंगे, होल्ड करेंगे पेशेंट का। ये फ्री ऑफ में अपना कंसर्न रहेगा। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या होंगे? वॉल रिप्लेसमेंट हो गया, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव अपन क्या करेंगे? पोस्ट ऑपरेटिव में मैकेनिकल वॉल रिप्लेसमेंट। अगर मैकेनिकल वॉल रिप्लेसमेंट हुआ है, दूसरा वॉल पेशेंट को डाला है, तो उसको लाइफ लॉन्ग तक क्लाइंट शुड टेक द एंटीकोगुलेंट। लाइफ लॉन्ग उसको एंटीकोगुलेंट लेनी पड़ेगी, एग्जाम्पल वॉरफेरिन। एंड क्लाइंट शुड अवॉइड द विटामिन के फूड, और क्लाइंट को विटामिन के फूड अवॉइड करने के लिए बोलेंगे वॉरफेरिन के साथ में, क्योंकि विटामिन के वॉरफेरिन का एंटीडोट होता है। विटामिन के साथ साथ अपन पेशेंट को फ्रेश फ्रूट लेने के लिए भी मना करेंगे, क्योंकि फ्रेश फ्रूट में क्या होता है? विटामिन के होता है। तो विटामिन के उसको अवॉइड करेंगे, फ्रेश फूड लेने के लिए भी उसे अवॉइड करेंगे क्लाइंट को, क्योंकि फिर वॉरफेरिन का इफेक्ट नहीं रहेगा क्लाइंट को। If biological wall replacement done the take the immunosuppressant to prevent the rejection। दूसरा क्या होता है? अपन ने वॉल दूसरी जगह लगाया है, या तो ह्यूमन से होगा या जिन से ह्यूमन से होगा, या फिर जीनोग्राफ्ट होगा, एनिमल से होगा। तो बॉडी क्या करती है? अपने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, मतलब कोई बाहर का कोई चीज आई है तो बॉडी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, और ना अपना इम्यून सिस्टम उसके लिए एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके लिए क्या होगा? इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देंगे क्लाइंट को, ताकि बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे। इनिशियल क्लाइंट में वीकनेस हो सकती है। मेंटेन द गुड ओरल हाइजीन विथ सॉफ्ट टूथब्रश से ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए उसको बोलेंगे, क्योंकि ओरल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं की तो क्या हो सकता है? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्टेप्टोकोकाई कोकाई क्या कर सकता है क्लाइंट को? एंडोकार्डाइटिस
कर सकता है, हार्ट में इंफेक्शन कर सकता है। उसके बाद में मैकेनिकल वाल्व जो रिप्लेसमेंट हुआ है उस क्लाइंट को अपन एमआरआई करने के लिए अवॉइड करेंगे। यूज मोबाइल फोन ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी। अवॉइड द ड्राइविंग फॉर द सेवरल मंथ, टाइम के लिए उसको ड्राइविंग बंद करेंगे। एक प्रोस्थेटिक वॉल इज इंसर्टेड, ए सॉफ्ट ऑडियोबल क्लिक साउंड में बी हैड सर नॉर्मल। प्रोस्थेटिक डिवाइस में क्या होता है, अभी तो अपने को वॉल अपना चल रहा है तो अपने को पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर प्रोस्थेटिक डिवाइस अपन लगाए तो क्लिक क्लिक की आवाज आएगी, तो वो नॉर्मल होगी। प्रोमेट्रिक में क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट है वॉल रिप्लेसमेंट वाला, वो नर्स के पास गया कि मुझे क्लिक क्लिक आवाज आ रही है, मेरे वॉल में कोई दिक्कत है। तो नर्स उसको बताएगी ये नॉर्मल है, क्योंकि क्लिक साउंड नॉर्मल होती है, कुछ आवाज वॉल रिप्लेसमेंट में आती है। तो ये ऑल अबाउट द वॉल रिप्लेसमेंट के बारे में है। वॉल रिप्लेसमेंट के फ्री ऑफ और पोस्ट ऑफ कंसेंट होंगे। तो वॉल, कोई भी वॉल होगा उसमें रिप्लेस उसके 3 प्रॉब्लम्स होगी। उस 3 प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए अपन इको वगैरह कराएंगे। उसके बाद में किस प्रकार के वॉल रिप्लेस कर सकते हैं, होमोग्राफ और जिनोग्राफ कर सकते हैं। फ्री ऑफ में अपना क्या कंसेंट रहेगा, कंसेंट वगैरह लेंगे, हिपेरिन वगैरह विथहेल्ड करेंगे और उसको पोटेशियम वाला सप्लाई उसको देंगे क्लाइंट को, एडमिशन पोटेशियम सप्लाई। आफ्टर डेट पोस्ट ऑफ इंटरवेंशन में अपन क्या करेंगे, उसको लाइफ लॉन्ग तक उसको हिपेरिन लेना होगा, इम्यूनोसप्रेंट लेना होगा और ओरल हाइजीन मेंटेन करनी होगी उसको। और मोबाइल फोन राइट साइड में यूज करने के लिए बोलेंगे, एमआरआई अवॉइड करेंगे कुछ टाइम के लिए, उसको ड्राइविंग वगैरह अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लिक साउंड क्लाइंट को आती है, ठीक है, वॉल रिप्लेसमेंट के बाद, तो वो नॉर्मल है अभी, ठीक है, वो नॉर्मल चलाएगी। ये हो गया ऑल अबाउट द वॉल, वॉल्वुलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक टुमारो।